क्वेश्चन आंसर को बाद में लेंगे। अब तीसरा जो चैप्टर है परमाणु में विकास, तो अभी तक जो है हम लोगों ने जो विकास क्रम को देखा, विकास क्रम का मतलब हुआ जो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के जो शरीर का जो भी है रचना है उसको हमने विकास क्रम कहा। और विकास जो है फाइनली जो है वो जो गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में संक्रमित होता है उसी को ही विकास कर रहे हैं। अब उस पर हम लोग आ जाते हैं। इससे पहले रचनाओं में विकास क्रम स्पष्ट हुआ है। यह विकास क्रम परमाणु, अणु, अनुरचित पिंड, वनस्पति संसार, पशु शरीर, मानव शरीर की रचना तक रचना में विकास क्रम को स्पष्ट किए है। मानव शरीर सर्वोच्च विकसित रचना के रूप में अध्ययन गम्य है। तो ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि जो मानव शरीर सर्वोच्च विकसित रचना है। मानव शरीर सर्वोच्च विकसित रचना इसलिए है कि मानव शरीर में मेधस रचना पूर्णतया विकसित हो चुकी है। तो जो सब मेधस की बात हम लोग बात कर चुके हैं, मेधस तो जीव जानवरों में भी है, लेकिन सबसे समृद्ध जो मेधस है वो मनुष्य शरीर का ही है। इसलिए जो है सर्वोच्च विकसित रचना जो है वो मनुष्य शरीर को ही कह रहे हैं। सुदूर विगत से ही मानव न्याय, धर्म, सत्य संबंधी तथ्यों का उद्घाटित करने का इच्छुक रहा है। इस क्रम में जितने भी प्रयोग हुए हैं और आगे भी सूझबूझ को विकसित करने की आवश्यकता बनी रही। प्रयासों के क्रम में आदर्शवादी, भौतिकवादी सूझबूझ प्रयोग में आई। फल परिणाम मानव कुल में आकलित हो चुका है। तो अब जो है बाबा जी जो है परंपरा का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बहुत देखेंगे इस धरती पे तो कई वर्षों से ही जो है मनुष्य जो है वो न्याय, धर्म, सत्य संबंधी बातों की बातचीत करता ही रहा, उसको जानने का इच्छुक रहा ही, उसके लिए प्रयोग और प्रयास भी करते रहा। और उस क्रम में बोल रहे हैं कि दो तरीके के जो प्रयास हुए, एक आदर्शवादी प्रयास और दूसरा भौतिकवादी हुआ। इन दोनों ही प्रयोग से जो वो एक जो मानवीय व्यवस्था यहाँ पर प्रमाणित होनी थी, स्थापित होनी थी इस धरती पे, वो अभी तक नहीं हो पाया है। न्याय की अपेक्षा आज भी सर्वाधिक मानव में बनी हुई है। आज भी देखेंगे कि न्याय प्रमाणित नहीं हो पाया है इस धरती पे। मनुष्य जो है उस न्याय में नहीं जी पा रहा है, लेकिन फिर भी अपेक्षा के रूप में हम में, आप में, सब में ये बना हुआ ही है। उक्त क्रम में अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में समझने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास प्रस्तुत है। अब बाबा जी इस दर्शन की बात कर रहे हैं कि बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो अस्तित्व जो है सहअस्तित्व के रूप में समझने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जो ये दर्शन है, उस दर्शन का यहाँ प्रकटन हुआ। जो बाबा जी ने जो भी प्रयास किया है तो वो बाबा जी को जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आया, उसको अभिव्यक्त करने के लिए वो दूसरों तक भी जो है ये समझ में आ जाए। क्योंकि मानव जो है वो एक तरीके से देखेंगे तो वो अपनी परंपरा का या शिक्षा का वो अनुसंगी करता है। तो जो भी परंपरा में ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर समझ करके जीने का कोशिश करता है। तो उस अर्थ में बाबा जी ने भी प्रयास किया कि जो सहअस्तित्व की पहचान हुई उनमें, उस सहअस्तित्व को की पहचान बाकियों में भी हो पाए, इसके लिए उन्होंने इस दर्शन को प्रस्तुत किया है। अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व होने के आधार पर रचनाओं में विकास क्रम स्पष्ट हुआ। तो जो ये रचनाओं में विकास क्रम है उसका आधार बाबा जी सहअस्तित्व ही बोल रहे हैं। सहअस्तित्व का मतलब ही है साथ साथ होना। हर एक इकाई जो है अपने से आगे के लिए जो है एक व्यवस्था होना, इसी को ही बाबा जी बोल रहे हैं कि यही विकास क्रम है। कुछ गड़बड़ा गया क्या? ऑप्शन चला गया था, मैं वापस जो है इसको कर दिया हूं। होप ठीक सब है। परमाणु में विकास क्रम होना, विकास होना भी समझ में आता है। परमाणु में विकास का तात्पर्य परमाणु के गठन पूर्ण होने से है। परमाणु में विकास को जो बोल रहे हैं बाबा जी, गठन पूर्णता को ही विकास बोल रहे हैं। मानव में एक बात की चाहत बनी ही है, यथास्थिति वैभव, उसकी निरंतरता, या यह स्वाभाविक रूप में स्वीकृत है। परमाणु में अंशों का घटना बढ़ना परिणाम के स्वरूप में हम समझ चुके हैं। परिणाम का अमृतत्व, उसकी निरंतरता की अपेक्षा मानव में कल्पना, भास, आभास, प्रतीति के रूप में पाया जाता है। अब जो ये बोल रहे हैं परमाणु में जो भी ये गठनशील से गठनपूर्णता हुआ है, उसी को ही हम जो है परिणाम के अमृतत्व के रूप में जो है समझने की बात कर रहे हैं। अमृतत्व का मतलब ही होता है कि
जिसकी निरंतरता हो, वापस जो है उसमें विपरीत दिशा में जाने का कोई भी उसमें क्रियाकलाप ना हो। तो जैसे ही गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु बनता है, उसके बाद जो है उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को ही जो है बोल रहे हैं परिणाम का अमृतत्व। इसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है होना भी स्वाभाविक है। सहअस्तित्ववादी विधि से यह स्पष्ट हो गया है कि विकास क्रम में अनेक रचनाएं, स्थिति, परिस्थितियां दृष्टिगोचर हो चुकी हैं। इसके मूल रूप में परमाणु ही कार्यरत रहना स्पष्ट हो चुका है। ऐसा परिणामरत परमाणु ही गठन तृप्त पद में घटित हो जाता है। इस घटना के लिए स्वाभाविक क्रिया परिणाम विधि ही है। तो वे जो बात बोल रहे हैं कि गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु होने को ही जो है बात कर रहे हैं उसके, और इसके लिए जो बोल रहे हैं कि वो जो स्वाभाविक क्रिया परिणाम विधि है, परिणाम विधि का मतलब ही वही है कि जहां पर जो है वो परिणाम का अमृतत्व हो जाता है, मतलब उसके बाद जो है उसमें उसकी निरंतरता हो जाती है। एक बार गठनशील से गठनपूर्ण हो गया तो उसकी निरंतरता हो जाती है। परिणाम क्रम में परमाणुओं को भूखे और अजीर्ण पदों में समझना सहज हो गया। अब बात आती है कि ये जो परिणाम क्रम की बात कर रहे हैं, तो परिणाम किसको कह रहे हैं बाबा जी? कि पदार्थ जो भी है गठनशील से गठनपूर्ण हो जाने को परिणाम कह रहे हैं, और गठनशील से गठनपूर्ण होने के बीच में जो और परमाणु हैं उसको परिणाम क्रम कह रहे हैं। तो और जो परमाणुएं हैं उसमें से दो तरीके के परमाणु की बात कर रहे हैं, एक भूखा और दूसरा अजीर्ण परमाणु की बात कर रहे हैं। भूखे परमाणु को जो कह रहे हैं जो अपने में और अंशों को समा लेना चाहता है। अजीर्ण परमाणु कह रहे हैं जो अपने में से कुछ परमाणु अंशों को बाहर निकालना चाह रहा है। अजीर्ण परमाणु अपने गठन में से समाहित कुछ अंशों को बहिर्गत करने के प्रयास में रहते हैं। तो सही बात है, ये बोल रहे हैं कि जो अजीर्ण परमाणु है वो अपने जो भी उसमें अंशों की संख्या है उसको अपने से बाहर निकालने के प्रयास में रहते हैं। ऐसे परमाणु विकिरणीय वैभव से संपन्न रहते हैं। अब यहां पर देखिए जो है विकिरणीयता की जो बात कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के परमाणु है, अजीर्ण परमाणु है, उसमें विकिरणीयता दिखती है। तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा साइंस की भी बात करूंगा। तो जो अजीर्ण परमाणु का मतलब जो जिसमें अंशों की संख्या ज्यादा है, तो साइंस भी जो है ऐसे जैसे परमाणुओं की पहचान किया है, और वहां पर भी साइंस भी ये कह रहा होता है कि उसमें भी विकिरण हो रहा होता है। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम जो है वो जो है वो उसमें बहुत ज्यादा अंश होते हैं, 235 236 अंश होते हैं। तो वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन करते रहते हैं। तो वहां पर भी जो उस तरीके के अजीर्ण परमाणु के जैसा हम लोग यहां देखें तो जो भारी परमाणु हैं जिसमें अंशों की संख्या ज्यादा है, वो भी जो है विकिरण क्रिया करते रहते हैं। तो बाबा जी भी ये कह रहे हैं कि जो भी परमाणु अजीर्ण परमाणु है उसमें भी विकिरणीयता समाहित रहती है। विकिरणीयता को ऐसा समझा जा सकता है कि परमाणुओं में क्रियाशीलता सदा सदा बनाए रखता है। क्रियाशीलता के फलन में ध्वनि ताप विद्युत अपने आप निष्पन्न होता रहता है। तो विकिरणीयता को बाबा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकिरणीयता जो है वो परमाणु में क्रियाशीलता को सदा सदा बनाए रखता है। क्रियाशीलता के फलन में ध्वनि ताप विद्युत अपने आप निष्पन्न होता रहता है। तो ऐसे परमाणु में जो विकिरणीयता है इस आधार पर जो है उससे ध्वनि ताप विद्युत जो है अपने आप ही निष्पन्न होते रहते हैं। व्यापक वस्तु में भीगे रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता बनाए रखते हैं। तो ये तो पहले ही बात हो चुकी है कि व्यापक वस्तु में हर एक परमाणु अंश परमाणु जो है डूबे भीगे रहने के कारण जो है ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है। यही बल संपन्नता चुंबकीय बल के रूप में गण्य होता है। तो इस बल संपन्नता को चुंबकीयता के अर्थ में बाबा जी बोल रहे हैं। अतः विकिरणीय परमाणु अपने गठन में अजीर्णता को व्यक्त किए रहते हैं, क्योंकि अपने गठन से कुछ अंशों को बहिर्गत करने का प्रयास बना ही रहता है। इस क्रम में विकिरणीयता इस प्रकार से उपार्जित हुआ रहता है कि अजीर्ण परमाणु में मध्यांशों की ओर ताप का अंतर नियोजन होता है।
इसी में विद्युत भी बना ही रहता है। यही दोनों प्रक्रिया के फलस्वरूप विकिरणीयता प्रकट रहती है। जो यहाँ पर जो है रीजन दे रहे हैं कि देखिए, जो विकिरणीयता का जो आधार जो है, ये कह रहे हैं कि जो जो अजीर्ण परमाणु है तो उसमें मध्यांशों की ओर जो है ताप का अंतर्नियोजन होता रहता है, और वही जो अंतर्नियोजन होने के कारण जो है उस मध्यांश से विकिरणीयता प्रकट होती है। साइंस भी यहाँ पर जो विकिरणीयता की बात करता है, जो यूरेनियम है, जो वहां से जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं, वो भी बता रहा है कि नाभिक से ही जो है ये रेडिएशंस निकलते हैं। तो जो रेडिएशंस भी हो रहे हैं, साइंस भी जो है वो रेडिएशन को नाभिक से ही पहचान रहा है कि वहीं से ये रेडिएशन निकल रहे हैं। उसी की बात बाबा जी भी कर रहे हैं कि ये जो विकिरणीयता है वो अजीर्ण परमाणुओं में मध्यांशों की ओर ताप का अंतर नियोजन होता है। तो जो मध्यांश है उसकी ओर जो है ताप का अंतर नियोजन होता है, और इसी के फलन में विकिरणीयता प्रकट होती है। भूखे परमाणु की अब बात कर रहे हैं। भूखे परमाणु में कुछ और अंशों को अपने में समा लेने की संभावना बनी ही रहती है, इसलिए भूखे परमाणु नाम है। परमाणुओं में अजीर्ण और भूखा होना तृप्त परमाणु के अर्थ में ही समझ में आता है। अब बात आ रही है कि भाई दो तरीके के जो परमाणु की बात कर रहे हैं, एक अजीर्ण परमाणु और दूसरा भूखा परमाणु। अजीर्ण जो अपने से परमाणु अंश को बहिर्गत करना चाहता है, और भूखा परमाणु जो अपने में परमाणु अंश को समा लेना चाहता है। ये दोनों ही तृप्त परमाणु के अर्थ में ही समझ में आता है। तो ये अजीर्ण और भूखा जो है, इसका जो नामांकन भी वो तृप्त परमाणु के अर्थ में ही किया गया है। तो ये जो परमाणु में अंश का बहिर्गमन या उसमें अंशों का समाना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो गठन तृप्त नहीं हो जाता। तृप्त होने का मतलब गठन पूर्ण नहीं हो जाता। तो ऐसे गठन पूर्णता के अर्थ में ही हम भूखे और अजीर्ण परमाणु को हम पहचान सकते हैं। भाई ऐसा होता कि यदि कोई गठनशील परमाणु वो अपने जो गठनशील परमाणु के रूप में अनंत काल तक के लिए बना रहता, तब तो हम कहते हैं कि वो भी तृप्त है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो गठनशील परमाणु है वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को बदलते हैं, उसमें अंशों का जो है घटना बढ़ना होता है। इस आधार पर ही जो है ये कहना बनता है कि वो तृप्त नहीं है। और उसके आधार पर दो तरीके के, जो अपने से अंशों को निकालना चाहते हैं उसको अजीर्ण, और जो अंशों को समा लेना चाहते हैं उसको भूखे परमाणु करें। ऐसा तृप्त परमाणु ही अर्थात गठन तृप्त परमाणु ही जीवन पद में होना पाया जाता है। तो ये हम सब लोग जानते ही हैं कि जो गठनपूर्ण परमाणु है, इसी को ही जो है जीवन कहा है बाबा जी ने, कि जीवन जो है वो मूलतः गठनपूर्ण परमाणु ही है। फलस्वरूप गठनपूर्ण परमाणु में बल और शक्ति अक्षय हो जाते हैं। अब जो है ये अक्षय हो जाने की बात कर रहे हैं, बल और शक्ति अक्षय हो जाते हैं। अक्षय हो जाने का मतलब जो है, अक्षयता का तात्पर्य ही है कि कितना भी व्यक्त करें, खर्च करें, घटता ही नहीं है। कितना भी आशा विचार इच्छा प्रमाणों को व्यक्त करें, घटता ही नहीं है और प्रखर होते रहते हैं, इसलिए अक्षय नाम दिया है। ऐसी अक्षयता को हर मानव अपने में परीक्षण पूर्वक पहचान सकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये अब जो है ये जो गठनपूर्ण परमाणु है, इसमें जो है जो भी इसके क्रियाशीलता है वो कभी भी घटती नहीं है। आप जितना भी उसको क्रियाशील, जितना भी उसकी ऊर्जा को खर्च करें वो उतना और बना ही रहता है। जैसे जो है ये इसमें अब जो क्रिया हो रही है वो इच्छा विचार आशा की क्रिया हो रही है। अब जितना भी आप इच्छा विचार आशा करें, ऐसा नहीं है कि इससे जो है उस गठन पूर्ण परमाणु की ऊर्जा कम हो जाती है। मुझे याद है, मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं जब शुरुआती दौर में बाबा जी से मिला था, उन्होंने मेरे को एक बात कहा था कि एक जो है शोध पत्र लिखने के लिए कि मनुष्य जो इतना भी आहार लेता है उस आहार से जो भी उसको ऊर्जा मिलती है उससे ज्यादा ऊर्जा वो खर्च करता है प्रतिदिन, जो भी वो कार्य करता है। तो इसके मूल में जो वो ऊर्जा है वो जीवन से निष्पन्न होती है। ये जो है इसको जो भी है, जो साइंस विधि या जो भी है, उसमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात मेरे को कही थी कि इसको जो है तुम पूरा चार्ट बना के सारा कुछ करो। हालांकि मैंने उस काम को नहीं किया क्योंकि उस समय मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन जो है वो वहां पर भी जो बाबा जी कह रहे थे कि जो जीवन है उसमें अक्षय बल शक्ति संपन्न रहता है, तो वो एक तो उसके इच्छा विचार आशा के रूप में भी व्यक्त होता है, और शरीर चलाने के क्रम में भी जो है ऐसी ऊर्जा को वो व्यक्त करता रहता है। मानव ही अस्तित्व में एक इकाई है जो स्वयं का भी अध्ययन कर सकता है और संपूर्ण का भी अध्ययन कर सकता है। अब जो इस देखेंगे, जो बाबा जी ने जो है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था कहा, तो ज्ञान अवस्था जो है उसमें जो है मनुष्य को ही रखा है। हालांकि देखेंगे तो जीव जानवर भी जो है वो भी जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, मनुष्य भी जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, लेकिन जीव जानवरों को उन्होंने ज्ञान अवस्था में नहीं रखा है, क्योंकि उनका जो है सिर्फ पहचाना निर्वाह करना तक ही निश्चित रहता है। मनुष्य में ही जानना मानना का क्रिया होता है। तो इस पूरे अस्तित्व में मनुष्य ही है जो अध्ययन कर सकता है स्वयं का भी और पूरे अस्तित्व का। इसी महिमा बस मानव अपने पद प्रतिष्ठा के रूप में ज्ञानावस्था में होना स्पष्ट किया जा चुका है। हर नर नारी ज्ञानावस्था में समान वैभव है, यही परस्पर समानता का सूत्र है। इस सूत्र को भुलावा देना ही भ्रम का द्योतक है। अब जो बोल रहे हैं हर नर नारी ज्ञानावस्था में समान वैभव है, वो जीवन के रूप में कह रहे हैं। हर नर नारी देखेंगे तो उसमें शरीर रचना की भिन्नता है, लेकिन जीवन में कोई भिन्नता नहीं है। इस अर्थ में दोनों ही ज्ञान अवस्था की इकाई है। नर और नारी दोनों को ही ज्ञान अवस्था में रखा है। ऐसा नहीं है कि जो है नर ही सिर्फ जो है ज्ञान अवस्था की इकाई है या नारी ही सिर्फ ज्ञान अवस्था की इकाई। नर नारी को संयुक्त रूप में मानव का है और दोनों मिलकर के ही ज्ञान अवस्था की इकाई है। और इस सूत्र को भुलावा देना ही भ्रम का द्योतक है। देखिए, इसमें बाबा जी ने हर बार जो है नर नारी में असमानता जो है उसकी बात की है। उसका मूल कारण परंपरा में यही रहा कि जो है ज्ञान का अधिकार जो है ऐसा माना गया कि मन जो है नर को ही है, नारी को ज्ञान का अधिकार नहीं है। उसकी बात जो है बाबा जी बाबा उसको बोल रहे हैं कि वो गलत है। ये जो असमानता परंपरा में रही ये गलत है, क्योंकि आप जो है दोनों को ही देखेंगे तो दोनों ही ज्ञान अवस्था की इकाई है, दोनों में ही समानता है। इस अर्थ में जो है यदि हम इस तरीके की भुलावे में रहते हैं इसी को ही हम भ्रम कहते हैं। इस प्रकार जीवन अपने में एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना और चैतन्य क्रियाकलाप के रूप में होना तथा मानव शरीर द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित होना सुस्पष्ट है। इस प्रकार जीवन अपने में गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना और चैतन्य क्रियाकलाप के रूप में होना। गठनपूर्ण परमाणु की जो क्रिया है उसी को ही चैतन्य क्रिया कहते हैं। गठनशील परमाणु की जो क्रिया है उसको भौतिक रासायनिक क्रिया कहते हैं, और गठनपूर्ण परमाणु की जो क्रिया है उसको चैतन्य क्रिया कहते हैं। चैतन्य क्रिया का मतलब जो है हम समझ सकते हैं, जो इच्छा विचार आशा है, जो कल्पनाशीलता है, इसको ही हम जो है चैतन्य क्रिया कह रहे हैं। किसी गठनशील परमाणु में ये इच्छा विचार आशा आपको व्यक्त होता हुआ नहीं दिखेगा। वहां पर सिर्फ जो है भौतिक रासायनिक क्रिया ही देखने को मिलता है, जबकि गठनपूर्ण परमाणु में ऐसा कुछ भी भौतिक रासायनिक क्रिया देखने को नहीं मिलता। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है चैतन्य क्रिया ही देखने को मिलता है, और वो चैतन्य क्रिया जो है वो मानव शरीर के द्वारा ही परंपरा में प्रमाणित होता है। तो ये जो चैतन्य क्रिया है वो प्रकट जो हो रहा है वो मानव शरीर के द्वारा ही परंपरा में प्रमाणित होता है। तो वो जीवन जो है वो उसमें मनुष्य शरीर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो परंपरा में इसके माध्यम से ही व्यक्त हो सकता है। इस वैभव प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हर मानव को आश्वस्त होने विश्वस्त होने की मूल आवश्यकता के रूप में अध्ययन करने, समझने और इसे प्रमाणित करने के कार्य में प्रवृत्तियां प्रवर्तित हैं। इस प्रकार परमाणु में विकास का मंजिल गठन पूर्ण पद ही है। तो इस बोल रहे हैं कि इसी के अर्थ में ही जो इस वैभव प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हर मानव को आश्वस्त होने विश्वस्त होने की मूल आवश्यकता के रूप में अध्ययन करने, समझने और इसे प्रमाणित करने के कार्य में प्रवृत्तियां प्रवर्तित हैं। तो आप हम सब जो हैं वो देख ही रहे हैं कि इस ज्ञान अवस्था की इकाई होने के कारण ही जो है हम समझने और इसको जीने और प्रमाणित करने के कार्य में प्रवृत्त हैं। इस प्रकार परमाणु में विकास का मंजिल गठनपूर्ण पद ही है, ऐसा यहाँ जो है बाबा जी कह रहे हैं। और अभी आगे के जो पैराग्राफ हैं उसके लिए जो है अपने पास अभी समय नहीं है, तो मैं इससे आगे जो है